हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम 26 जुलाई 2023 के शिफ्ट थर्ड के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके रख सकते हैं। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछ रखा है 2021 में ए, बी और सी में अशिक्षितों की कुल संख्या का डी में अशिक्षितों की संख्या से प्रतिशत कितना है। तो डी का आपको यहाँ पर ये दे रखा है, बाकी इन सभी का टोटल कर लेते हैं क्योंकि ये ए और बी और ये सी का आपको ये दे रखा है ये, ठीक है। और ये यहाँ पर जो है डी का कितना परसेंट है ये पूछा गया था। तो ये 22 और ये 20 42 हो गया, और 42 और 14 ये 56 हो गया। ये 56% जो है यहाँ पर ये 44% का कितना परसेंट है ये आपसे पूछा गया था। तो यहाँ से देखिए परसेंटेज की वैल्यू आपको कैलकुलेट नहीं करनी थी क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता। अब 4 से इसमें भाग करते तो 11 बार, और ये 4 से 25 बार कटता। ऊपर 25 से मल्टीप्लाई करते, 25 के 150 का 0, 25 5 125 और 15 140, 1440 में 11 का भाग करते तो 11 दूनी ये आपके पास 11 एकम 11 और 3 बचा, 11 दूनी का 22 और फिर यहाँ पर 8 बचा, 11 7 77। जैसे 1 to 7 आपके पास आंसर है, यानी कि 127.27% जो है आप इसको टिक कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए 10 ए बराबर आपको ये दे रखा है, तो इसका मान आपसे पूछा गया था। तो 10 ए को क्या लिख सकते थे, साइन ए बटे में को से लिख सकते थे, और ये बराबर आपको दे रखा है 3/8 के, यानी कि साइन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, और कोस ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 8। तो यानी कि यहाँ पर जैसे वैल्यू पुट करते तो ये 3 त्रिका 9 हो जाता, प्लस के अंदर 8 दूनी का 16 हो जाता, और ये 3 त्रिका 9 और ये माइनस का 16। अब यहाँ से ऊपर 25 बन रहा है और बटे में जो है माइनस का 7 बचेगा, यानी कि वैल्यू जो निकल के आएगी आपके पास माइनस में आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। अब यहाँ से इस क्वेश्चन को सोल्व करते तो आपके पास जो है 2 फॉर्मूले काम में आने थे। ऊपर देखिए कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगता, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो आपके पास बराबर होता है कोस 2 थीटा के, कोस 2 थीटा के बराबर होता है। और एक फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा करते हैं तो ये बराबर आपके पास होता है 1 के। तो ये 2 फॉर्मूले आपको यहाँ पर यूज़ करने थे। जब ये दोनों फॉर्मूले आप यहाँ पर यूज़ करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी कि यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास ऊपर देखिए, अगर इस 15 डिग्री को आप यहाँ पर थीटा मान लेते हैं तो ये आपके पास कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, यानी कि ऊपर तो कोस 2 थीटा बनेगा, कोस 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू 15 डिग्री। और बटे में जो है यहाँ पर देखिए, अगर इसको थीटा मान लेते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी कि ऊपर कोस 30 डिग्री बनेगा, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2, यानी कि √3/2 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। अब यहाँ से इसको सोल्व करते तो यहाँ से देखिए पहले हम भाग करते हैं, यानी कि 4 से 4 कट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहाँ से आपके पास ये 5/6 है, और इनटू में ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3/5 आ जाएगा, 5 से 5 कट गया और 3 से कटेगा ये 2 आ गया, यानी कि 1/2 जो है आपके पास इतने की वैल्यू आ चुकी है। अब पूरी वैल्यू आप कैलकुलेट करते तो ये शुरू में आपको दे रखा है 2/3 माइनस इसकी वैल्यू आई 1/2, और लास्ट में आपको दे रखा है 1/2। 1/2 से 1/2 कट जाता, आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए 108 मीटर लंबी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन 128 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। 148 मीटर लंबी एक और ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है। राजधानी एक्सप्रेस दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार कर लेगी। तो यहाँ पर देखिए ये ट्रेन जो है अपनी लंबाई के साथ साथ जो है इस ट्रेन की लंबाई को भी कवर करेगी, यानी कि दोनों लंबाई आप ऐड कर देंगे, यानी कि 256 हो जाएगा। 256 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगी। ये कितने की स्पीड से, 128 की स्पीड से। तो 128 का इसमें भाग कर देंगे और यहाँ पर जो है ये गुणा कर देंगे। देखिए 128 जो है आपको ये दे रखा है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा भी करेंगे। अब ये 128 का जस्ट डबल दे रखा है, यानी कि 2 बार कट जाएगा। 18 ऊपर जाकर 2 से मल्टीप्लाई होगा, 18 दूनी 36/5, यानी कि 5 का भाग लगाएंगे तो 7.2 जो है वो आपके पास सेकेंड में जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए x + 1/x बराबर ये दे रखा था, तो इसका मान आपसे पूछा गया था। तो यहाँ से जब a² - b² का फॉर्मूला लगाएंगे तो x की पावर 4 - 1/x की पावर 4 लिख सकते हैं, और इनटू में जो है x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 आ जाएगा। अब यहाँ से फिर आप x² - y² यानी कि a² - b² का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो x² - 1/x², और ये इनटू में आ जाएगा यहाँ पर x² प्लस में 1/x², और ये मल्टीप्लाई में आपको दे रखा है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4।
तो यहाँ से जो है अब देखिए आप फिर भी यहाँ पर दोबारा से भी यूज़ कर सकते थे यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, बट मैं नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर मेरे को आसान दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि इसका दोनों साइड स्क्वायर करूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² आ जाएगा, और यहाँ पर +2 आता इधर आकर -2 हो जाएगा। तो √6 का स्क्वायर करूँगा और इसमें से -2 कर दूंगा, यानी कि 4 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 4 आ चुकी है। तो यहाँ से जो है आप एक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा √ के अंदर 4 का स्क्वायर और माइनस करेंगे 4, तो ये आपके पास कितना बचेगा, √ के अंदर 12 बचेगा। और √12 को आप क्या लिख सकते हैं, √12 को लिख सकते हैं 2√3। इसके बाद जो है आप यहाँ पर जो है ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो है, इससे देखिए दोबारा से स्क्वायर कर दीजिए, इससे आपके पास x⁴ प्लस 1/x⁴ आ जाएगा। यानी कि इसका दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो x⁴ बन गया प्लस 1/x⁴ बन गया, बराबर यहाँ पर 4 का स्क्वायर होगा और इसमें से -2 हो जाएगा, यानी कि 14 आ गया। तो यहाँ पर ये सारी की सारी वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कर देंगे। तो x² माइनस 1/x² की वैल्यू कितनी आई है, 2√3 आई है। मल्टीप्लाई में इसकी वैल्यू 4 आई है, इनटू में इसकी वैल्यू 14 आई है। तो 4 दूनी का 8 और 14 8 112, यानी कि 112 √3 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, x, y और z एक कार्य को क्रम से 5 दिन, 15 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि हर दूसरे दिन y और z मिलकर x की सहायता करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो x यहाँ पर देखिए 5 दिन में कर सकता था, y यहाँ पर 15 दिन में, और z जो है यहाँ पर ये 30 दिन में। तो तीनों का एलसीएम लेते तो आपके पास 30 आ जाता। इसकी एफिशिएंसी 6 यूनिट, इसकी एफिशिएंसी यहाँ पर 6 यूनिट, और इसकी एफिशिएंसी 2 यूनिट, और इसकी एफिशिएंसी 1 यूनिट। इनकी क्षमताएं आपके पास आ चुकी हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया कि पहले दिन x काम करेगा, फिर अगले दिन जो है x तो काम करेगा ही करेगा, बट इसकी सहायता करने के लिए y और z भी आएंगे, यानी कि y और z भी इसकी सहायता करेंगे। इसी तरह से ये काम जो है 2-2 दिन तक चलता रहेगा, यानी कि 2-2 दिन के पेयर बनते जाएंगे ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर जो है हम कैलकुलेट कर लेंगे कि 2 दिन के अंदर कितने यूनिट का काम हो रहा है। तो यहाँ पर x तो यहाँ पर 6 यूनिट का काम करता है, यहाँ पर भी 6 यूनिट का काम करेगा, यहाँ पर ये y 2 यूनिट का और z 1 यूनिट का। टोटल कितना हो गया, 12 और 3 15, यानी कि 15 यूनिट का काम 2 दिन में हो गया। तो हम यहाँ पर कराएंगे कितना, 30 यूनिट का काम। तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करने तो 30 हो जाएगा। तो इधर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 दिन हो जाएगा, यानी कि 4 दिन के अंदर जो है टोटल 30 यूनिट का काम हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, किसी संख्या को 45 से विभाजित करने पर शेषफल 21 आता है, संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो भाजक में क्या कर दीजिए, उस संख्या को जोड़ दीजिए, यानी कि 45 जो है इसमें 21 को ऐड कर दीजिए। तो ये आपके पास जो संख्या आ जाएगी ये आपके पास आ जाएगी 66। 66 को 45 से विभाजित कीजिए, शेषफल 21 ही आएगा। तो अब यहाँ पर 66 को आप जो है 15 से डिवाइड करके देख लीजिए। 66 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 चौके 60, यानी कि शेषफल कितना रहेगा, 6 रहेगा। तो शेषफल आपके पास 6 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपको b बराबर दे रखा है, तो यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। 2 मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, यहाँ पर दोनों ही मेथड से मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। पहले जो है हम डायरेक्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए b की वैल्यू हम सीधे ही यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये जो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है b2, यानी कि b2 नहीं है, ये b का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे b की वैल्यू पुट करेंगे 5, तो यहाँ पर ये 5/5 बन गया, प्लस में 5 इंटू में 5 बन गया, और ब्रैकेट के अंदर अगली ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, अगली ब्रैकेट के अंदर आएगा 25 और बट्टे में 5 का स्क्वायर, और माइनस के अंदर 25 है और प्लस के अंदर 25 इंटू में 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो है आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 से 5 कट गया 1, यानी कि 25 प्लस का 1 करेंगे तो ये 26 आ गया, और इंटू में यहाँ पर जो है ये 5 का स्क्वायर 25 होगा, ये 25 से 25 कट गया, यानी कि यहाँ पर 1 आ गया। 5 का स्क्वायर 25 होगा, और 25 इंटू में 25 करेंगे 625, 625 में से 25 जाएगा तो 600 बचा, और 600 और एक यानी कि 601 हो गया। 26 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 26 से कम 26 और 26 से 156, यानी कि 15,626 जो है वो आपके पास आंसर आ जाता। दूसरा मेथड ये है कि आपको ये पहचानना था कि ये 5/20 जो लिखा हुआ है ये इसका क्यूब प्लस में 5 b का होल क्यूब का फॉर्मूला लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास यही आएगा। यानी कि यहाँ पर b की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो जैसे 5 यहाँ पर b की वैल्यू रखेंगे तो ये 1 का क्यूब बन जाएगा, प्लस में यहाँ पर 25 का क्यूब बन जाएगा। 25 का क्यूब आपको याद रखना था, यानी कि 1 का क्यूब तो 1 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 25 का क्यूब करेंगे, ये आपके पास 15,625 होता है। तो ऐड करेंगे तो आपके पास 15,626 जो है आंसर आ जाता। अगर याद नहीं था 25 का क्यूब तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 25 का क्यूब आ जाएगा, तो ये आपके पास 15,625 ही आता। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। नेक्स्ट देखें, अब्राहम एक कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि एंड्रयू उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य को कितने दिन में पूरा
कर सकते हैं। तो a इंटू में भी बट्टे में a प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, यानी कि 9 इंटू में 6 बट्टे में 9 और 6 कितना हो गया 15 हो गया। 3 से कटेगा 5 बार, 3 से कटेगा 3 बार, ऊपर 18 आ गया, बट्टे में 5 आ गया। 5 त्रिका 15, 3 बार भाग चला गया, शेष फल 3 बट्टे में 5, आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें, यदि cos x प्लस sec x बराबर ये है तो इसका मान आपसे पूछा गया था। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना था कि sec x बराबर होता है 1 बटे cos x। तो यहाँ पर जैसे ही 1 बटे cos x sec x की जगह रखेंगे तो ये cos x हो गया, प्लस में 1 बटे cos x हो गया, और ये बराबर 7 बटे तो √3। और यहाँ से आपको कैलकुलेट ये करना था, ये कैलकुलेट करना था, यानी कि cos स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स लिखते। अब यहाँ पर देखिए आपको एलजेब्रा का क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, यानी कि x प्लस 1 अपॉन एक्स दे रखा हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो cos x को आप x मान सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे तो ये आपके पास फॉर्मूले से कितना हो जाएगा 7 बटे 2 √3 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, और इसका स्क्वायर कर देंगे और इसमें से माइनस कर देंगे 2 को। तो यहाँ से ऊपर 49 आ जाएगा, बट्टे में ये 4 त्रिका 12 आ जाएगा, -2 करेंगे तो ये देखिए 24 इसमें से माइनस करते हैं, यानी कि 25 ऊपर बच गया, बट्टे में 12 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें, ए बी और सी समान क्रम में एकांतरित होकर काम करते हुए एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए की दक्षता बी के समान है और सी की दक्षता ए के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए तीनों की, ए की दक्षता बी के समान है और सी की दक्षता ए के समान है, तो तीनों की आपस में दक्षता क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो सी ए और बी के क्रम में एकांतरित होकर कार्य करने पर कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी का रेशियो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये इनकी एफिशिएंसी बराबर दे रखी है, तो यानी कि इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा 1:1:1, यानी कि यहाँ से जो है टोटल वर्क अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो कितना आ जाएगा, तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी जो है तीनों मिलकर 15 दिन में कार्य कंप्लीट कर रहे थे, यानी कि इसकी एफिशिएंसी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, तो 15 इंटू में 3 करते तो 45 आपके पास टोटल काम आ जाता। अब यहाँ से ये 45 यूनिट का टोटल काम था, ये करते कौन, यहाँ पर देखिए ये इस क्रम में करते। अब यहाँ पर देखिए पहले सी फिर ए फिर बी, ये तीनों एक साथ इस क्रम में एकांतरित होकर काम करते, और ये मान लीजिए टी टाइम में जो है ये काम निपटा देते, बराबर होता टोटल काम के। तो यहाँ पर ये बराबर 45 के हो जाता। यहाँ से इनकी एफिशिएंसी रखते 1 1 1, तो इंटू में 3 आता और 3 का हम यहाँ पर इधर भाग लगा देते, यानी कि 45/3 करते तो 15 दिन ही आपके पास आंसर आता। अब आप लॉजिकली इसको सोचते तो ये लिखे बिना भी आप कर सकते थे, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी बराबर दे रखी थी। तो ये इस क्रम में जो है एकांतरित होकर जब काम करते हैं तो 15 दिन का टाइम लेते हैं। तो जब ये इस क्रम में एकांतरित होकर करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी तो बराबर थी, यानी कि ये फिर भी 15 दिन में ही काम कंप्लीट करेंगे। तो लॉजिकली आप सोचते तो आप इसको बिना लिखे भी टिक कर सकते थे। यदि एक घनाकार डिब्बे की भुजा 12 सेंटीमीटर तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना था। तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते, ए की वैल्यू आपको दे रखी 12, यानी कि आप यहाँ पर रखेंगे 6 इंटू में 144, 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 चौके 24 हासिलाती 2, 24 और 2 26 हासिलाती 2 और 6 2 8, यानी कि 864 सेंटीमीटर स्क्वायर में जो है वो आपके पास आंसर आ जाता। अब इसको देखिए, यहाँ पर ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। अब यहाँ पर देखिए 360 डिग्री का मल्टीपल आप यहाँ पर ढूंढते हैं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई पड़े 360 डिग्री का मल्टीपल ढूंढना है, तो इसके पास में जब आप यहाँ पर कोई मल्टीपल देखेंगे तो 10 से देखिए, इसको 360 को 10 से कराते तो 3600 चला जाता। अब यानी कि इससे ज़्यादा कराना पड़ेगा, तो 11 से कराते तो 11 3 33 काफ़ी ज़्यादा कम है। फिर यहाँ पर 12 से कराते तो 12 3 36। अब देखिए हासिल इधर 7 भी आते, 12 6 के 72 होता है, हासिल 7 भी आते तो 36 और 7 43, यानी कि लगभग इसके पास पहुंच जा रहा है, यानी कि 12 6 के 72 और हासिल आती है आपके पास 7 12 3 36 और 7 43, 120 आपके पास ये डिग्री में आ जाता। तो इसको आप क्या लिख सकते थे, 10 360 डिग्री और इंटू में आप लिख सकते थे ये 12 और ये प्लस में जो है। अब देखिए यहाँ पर ये 12 से मल्टीप्लाई किया तो इतना आ रहा था, कम कितना रह रहा है 64 डिग्री, तो 64 डिग्री इसमें ऐड करते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास यही आएगा, ठीक है। और प्लस में जो है ये दे रखा है कोट, इसमें यहाँ पर देखिए मल्टीपल ढूंढते तो 360 डिग्री को हम यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई करते तो 36 दूनी 72, यानी कि ये लगभग जो है इसके पास जा रहा है। यानी कि 20 से हम थोड़ा सा कम करके देखते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है, यानी कि यहाँ पर देखिए 19 से करके देखते हैं तो 19 सिक्के 114 का 4 हासिल आती है आपके पास 14 और 19 3 57 और हासिल आती है आपके पास 11, सॉरी 19 3 57 और 11 ये 68, ये आपके पास जो है 6840 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए तभी कर पाएंगे जब आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी खासी हो। तो यहाँ पर जो है ये 360 डिग्री आ गया और इसको मल्टीप्लाई करते 19 से तो ये आपके पास इतना आ जाता। बट यहाँ पर देखिए हमारा जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है, कितना ज़्यादा जा रहा है, यानी कि 814 दे रखा था, 26 ज़्यादा जा रहा है।
तो 26 यहाँ पर इसमें से माइनस करना पड़ता, 26 डिग्री जो है यहाँ से माइनस करना पड़ता। इसको सॉल्व करके देख लीजिए, आपके पास यही आ जाएगा। यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, आप जो है यहाँ पर ये 10 का जब देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 12 राउंड कंप्लीट हो रहे हैं। यहाँ पर 12 का मतलब ये है कि 360 डिग्री के 12 चक्कर पूरे हो रहे हैं। यानी कि यहाँ से 1 2 3 4 करके ऐसे 12 चक्कर पूरे हो गए। अब प्लस 64 डिग्री है यहाँ पर, यह आ चुका है, ठीक है, 12वें चक्कर में प्लस 64 आ रहा है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, यानी कि 10 60 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये 19 चक्कर पूरे होते हैं, 19 चक्कर पूरे होते हैं तो कोट है और माइनस हो रहा है यहाँ पर 26 डिग्री, यानी कि ये यहाँ पर पहुँचता ही नहीं, इससे 26 डिग्री पहले ही यहाँ पर ये रुक जाता। तो ये कोट चौथे चतुर्थांश में रहता और चौथे चतुर्थांश में ये माइनस में रहता, यानी कि कोट 26 डिग्री आता। अब यहाँ पर ये आपके पास जो है यहाँ पर ये ये 64 डिग्री था, ये 64 डिग्री था। तो ये 64 डिग्री और ये 26 डिग्री का जब देखते हैं तो सम 90 डिग्री हो रहा है, तो 90 डिग्री हो रहा है तो इन दोनों का डिफरेंस 0 होगा। अब ये कैसे होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है ये 10 64 डिग्री है, और यहाँ पर जो है ये कोट को आप क्या लिख सकते थे, 26 डिग्री को यहाँ पर लिख सकते थे 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। तो यहाँ पर जो है ये आपके पास कितना आ जाएगा 1064 डिग्री, 1064 डिग्री, और यहाँ पर माइनस करते देखिए कोट जो है ये 10 में चला जाता 90 डिग्री पर, 10 में फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही रहता, और ये 64 डिग्री। अब ये इससे माइनस होता तो 0 आ जाता। तो ऐसे आप डायरेक्ट भी इसको 0 टिक कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए, सीता ने एक व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट को 10% लाभ पर बेचा, उसे ₹20 अधिक में बेचने पर उसे 15% का लाभ होता है। व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट का क्रय मूल्य क्या है? तो यहाँ से देखिए आप 10% की फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं, 1/10 होती है, यानी कि 10 अगर उसका व्हाइट बोर्ड का कॉस्ट प्राइस था 10 यूनिट, तो यहाँ पर जो है 1 यूनिट अधिक उसका जो है ये सीता ने एक व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट, ये ठीक है, सेलिंग प्राइस जो है 11 रहा होगा, यानी कि 11 रहा होगा, क्योंकि 10 अगर कॉस्ट प्राइस था उस पर 1 अधिक, ठीक है, उसे 20 रुपये अधिक में बेचने पर 15% का लाभ होता है। तो यहाँ पर 20 रुपये अधिक में बेचा तो 15% का मतलब क्या होता है 3/20, यानी कि 20 रुपये की वो वस्तु थी और 23 में वो बेची गई होगी। तो यानी कि आपके पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो होता। अब यहाँ से जब देखते तो उसका कॉस्ट प्राइस तो सेम रहना चाहिए था, यानी कि इसको अगर हम कॉस्ट प्राइस को सेम करते तो 2 से गुणा करना पड़ता, यानी कि 20 बन जाता और ये 11 दूनी का 22 बन जाता। अब यहाँ से देखते तो कॉस्ट प्राइस तो आपका सेम हो चुका है, बट सेलिंग प्राइस में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर 1 यूनिट अधिक में बेची जा रही है, बट क्वेश्चन में क्या गया था 20 रुपये अधिक में बेची जा रही है, तो 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी थी 20, यानी कि कितना गुणा दे रखी है 20 गुणा दे रखे। तो ये कॉस्ट प्राइस भी आपके पास जो है ये भी 20 यूनिट ना होकर 20 का 20 गुणा हो जाता, यानी कि 400 रुपये जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखें, एक साइकिल सवार 120 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 150 मिनट में 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो साइकिल सवार की औसत चाल किलोमीटर पर आवर में कितनी है? तो यानी कि टोटल दूरी करते 20 + 25 और ये बट्टे में टोटल टाइम करते, ये 120 मिनट का मतलब 2 घंटे होता है, और ये यहाँ पर 150 मिनट का मतलब 2.5 घंटे, यानी कि 2 घंटे और 2.5 घंटे आप टोटल करते, ये 2 + का 2.5 करते तो 4.5 होता। ऊपर 45 बन रहा है और बट्टे में 4.5 बन रहा है। जब 45 के अंदर 4.5 का भाग लगाते तो आपके पास 10 आवर जो है वो आपके पास टाइम आ जाता। सॉरी, इनकी औसत चाल आती है, टाइम नहीं आता, क्योंकि एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 10 किलोमीटर पर आवर जो है आपके पास इनकी एवरेज स्पीड आ जाती। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर आपको दे रखा एक ऐसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 16 सेंटीमीटर, यानी कि भुजा आपको ये दे रखी है, तो फॉर्मूला यूज करते हैं √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर, और भुजा का स्क्वायर कितना होता है 16 इंटू में 16 करते, यानी कि 4 चौके 16, 4 बार कट गया 16 4 64, यानी कि 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता। 10 महिलाएं किसी कार्य को पूरा करने में 16 दिन लेती हैं, जिसे 6 पुरुष 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 12 पुरुषों ने कार्य करना शुरू किया और 2 दिन के बाद 6 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं और 5 महिलाएं उनके साथ शामिल हो जाती हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? तो यहाँ पर देखिए 10 फीमेल थी, ये 16 दिन में कार्य कंप्लीट कर सकते हैं, और यहाँ पर 6 मेल थे और ये 8 दिन में कार्य कंप्लीट कर सकते हैं। तो यानी कि टोटल काम होगा और ये टोटल काम आपस में बराबर होगा, तो 8 दूनी का 16, 2 बार कट गया, 2 से कटा, यहाँ पर 3 बार कट गया, यानी कि फीमेल और मेल की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा 3:10 आ जाएगा। तो आप यहाँ से किसी भी साइड से जो है आप एक साइड से टोटल वर्क कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये टोटल वर्क यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 इंटू में मेल की एफिशिएंसी 10 यूनिट और इंटू में 8 8 6 48, यानी कि 480 यूनिट का जो है ये टोटल काम आ गया। ये 480 यूनिट का टोटल काम आ चुका है। क्वेश्चन में बोला ये गया था, क्वेश्चन में ये बोला गया था कि यहाँ पर जो है ये
12 पुरुषों ने कार्य करना शुरू किया, ठीक है, 12 मेल ने कार्य करना शुरू किया और 2 दिनों तक इन्होंने कार्य किया। बाद में जो है 6 मेल जो है वो कार्य छोड़ के चले जाते हैं, यानी कि 6 मेल जो है स्किप कर देते हैं कार्य को। तो बचे कितने, यानी कि 6 मेल बचे होंगे। अब इनके साथ जो है 5 फीमेल शामिल हो जाती हैं और ये मान लीजिए टी समय में कार्य को निपटा देते हैं। तो ये बराबर होगा टोटल काम के। अब यहाँ से ये आपके पास 480 दे रखा था बराबर, तो यहाँ से इसको सॉल्व करते तो यहाँ पर ये एक मेल की एफिशिएंसी कितनी यूनिट है, 10 यूनिट। यहाँ पर 10 रखते हैं, यहाँ पर भी 10 रखते हैं और यहाँ पर एक फीमेल की एफिशिएंसी 3 यूनिट। तो यहाँ पर ये आपके पास कितना हो जाता, 12 दूनी 24, ये 240 हो जाता और 240 इधर आकर माइनस करते तो ये आपके पास 60 और ये 15, ये 75 टी होता और ये बराबर 240 इधर माइनस करते तो ये 240 ही बचता। अब यहाँ से 15 से काट दीजिए, 15 पंजे 75, 5 से काट दीजिए, ठीक है, 5 से काटेंगे तो ये 15 पंजे 75 और यहाँ पर जो है ये 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 5 अट्ठे 40, ठीक है। अब यहाँ से ये 3 से कट रहा है, 5 त्रिका 15 और ये आपके पास 16 3 48, ठीक है। और यहाँ पर ये टी बराबर कितना आ जाएगा, 16/5 आ जाएगा, यानी कि 5 का भाग लगाएंगे तो 5 त्रिका 15 और यहाँ पर शेष वाला बचा कितना, सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेक की है क्या, ठीक है, यहाँ पर ये 16/5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये टी बराबर कितना आ जाएगा, 16/5 आ जाएगा। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल डेज आपको कैलकुलेट करना था, तो यानी कि ये तो आपके पास टी की वैल्यू आई है और 2 दिन यहाँ पर पहले भी काम हो चुका था, यानी कि 12 पुरुषों ने यहाँ पर 2 दिन तक काम पहले भी किया था। तो नंबर ऑफ टोटल डेज अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 16/टी, ये टी की वैल्यू जो आई है 16/5, इसमें हम 2 को ऐड भी करते हैं, यानी कि कितना हो जाता, 26/5 आपके पास नंबर ऑफ टोटल डेज जो है वो आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, 2017 में मक्का के उत्पादन की तुलना में 2019 में मक्का के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 2017 का ये रहा, 2019 का ये रहा, ये 20 था, ये 65 था, कितने की वृद्धि हुई, 45 की वृद्धि हुई। 45 की वृद्धि हुई कितने पर, 20 पर, गुणा कर देते हैं 100 से, तो 20 पंजे 100 और 5 पंजे 25 का 5, 5 के 20 और 2 22, यानी कि 225% की वृद्धि हुई। नेक्स्ट देखिए, 5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 वर्षों में दे 1100 का वर्तमान मूल्य कितना होगा। तो ये आपको यहाँ पर अमाउंट दे रखा था और प्रिंसिपल आप मान लेते पी है, तो यहाँ पर जो है प्रिंसिपल पी है, तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज कैलकुलेट करते तो अमाउंट में से माइनस करते प्रिंसिपल, यानी कि अमाउंट तो आपको यहाँ पर 1100 का दे रखा था, इसमें से पी माइनस कर देते। अब प्रिंसिपल पी था, ब्याज कैलकुलेट करते तो 5 रेट ऑफ इंटरेस्ट थे और टाइम था 2 वर्ष का, बटे करते 100 बराबर आपके पास ब्याज आता और ब्याज कितना आया यहाँ पर 1100 माइनस का पी आया। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करते 5 दूनी का 10 और 1 0 कट जाता, 10 के इधर मल्टीप्लाई करते तो पी बराबर कितना आ जाता, 11,000 आ जाता और माइनस का 10 पी आ जाता। 10 पी इधर लेकर आते तो ये 11 पी बनता और ये बराबर कितना आ जाता, 11,000 आ जाता। तो 11 का भाग लगाते तो पी बराबर कितना आ जाता, 1000, यानी कि वो राशि जो थी 1000 की थी। नेक्स्ट देखें, यदि 7 मंजिला एक इमारत की परछाई 28 मीटर है तो उस इमारत में मंजिलों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए मंजिला मैं लिख देता हूँ, ये 7 मंजिला जो है ये इमारत है और इसकी परछाई कितनी है, 28 मीटर है, 28 मीटर, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ परछाई आपको ये दे रखी है 28 मीटर। तो यहाँ पर देखिए 7 मंजिला है तो 28 मीटर दे रखी है, यानी कि 4 गुना दे रखी है। जब यहाँ पर परछाई 48 हो जाएगी, यानी कि आपके पास 48 मीटर लंबी हो जाएगी परछाई, तो यहाँ पर इमारत कितना मंजिला होगी, यानी कि इधर से अब हमें वापस जाना है। जब इधर जा रहे थे तो 4 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब इधर जाएंगे तो 4 का डिवाइड करेंगे, तो 4 का डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी कि 12 मंजिला जो है वो इमारत थी। नेक्स्ट देखिए, एक पिता अपनी मासिक आय का 8% अपने दोनों बेटों को पॉकेट मनी के रूप में देता है, तो 8% देता है। अब देखिए मासिक आय हमें पता नहीं है और यहाँ पर बड़े बेटे को दोनों बेटों की दी जाने वाली कुल राशि का 85% मिलता है, वह राशि का 90% खर्च करता है और 17 बचाता है। पिता की मासिक आय कितनी थी, तो ये मासिक आय हमें पता नहीं थी, इसको x मान लीजिए, ठीक है। x यहाँ पर x का 8% का मतलब क्या होता है, 2/25, यानी कि 2/25 भाग जो है इन्होंने अपने दोनों बेटों को दे दिया। अब यहाँ पर दे रखा बड़े बेटे को दोनों बेटों को दी जाने वाली कुल राशि का 85% मिलता है। 85% का मतलब कितना होता है, 17/20, यानी कि इसका 17/20 जो है ये दोनों बेटों को ये जो है दी जाने वाली कुल राशि का 85% था, ठीक है, ये बड़े बेटे के पास था। वह राशि का 90% खर्च करता है, 90% का मतलब 9/10, यानी कि 10 में से जो है 9 यूनिट खर्च कर देता है, तो बचा कितना, 1 यूनिट, यानी कि 1/10 हम इसका कैलकुलेट करेंगे और लास्ट में दे रखा है कि वह 17 रुपये बचाता है, तो ये बराबर हो जाएगा 17 रुपये के। तो ये चीज़ें आपको समझनी थी और यहाँ पर 17 से 17 कट जाता, 2 से कटता 10 बार, बटे में कितना बन रहा है 2500 इधर आकर मल्टीप्लाई होता तो x बराबर कितना आ जाता
2500 आ जाता। यहाँ पर देखिए 1 बचा था क्योंकि ये 17 कट चुका था, तो ये 2500 रुपये जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, एक त्रिभुज ABC में 3 कोण आपको ये दे रखे हैं और यहाँ पर ये समीकरण दे रखी है ABC किस प्रकार का ट्रायंगल होगा। तो आपको पता है कि तीनों कोणों का सम जब हम करते हैं तो ये बराबर होगा 180 डिग्री, यानी कि x + y + 10। इन तीनों कोणों को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, और ये बराबर कितना होगा 180 डिग्री के। तो यहाँ से जो है x + 2y कितना आ जाएगा, ये 10 इधर आकर माइनस हो जाएगा, यानी कि 170 डिग्री बचेगा। यानी कि इसको मैं 2 से गुणा करा दूं तो ये 2x + का 4y बनेगा, और ये बराबर कितना बनेगा 17 दूनी 34, यानी कि 340 डिग्री बनेगा। बट हमें दिया क्या गया था, क्वेश्चन में ये दे रखा था कि 2x - 4y बराबर 20 डिग्री है, तो 2x - 4y बराबर ये आपके पास 20 डिग्री दे रखा था। दोनों समीकरण को ऐड कर देते तो ये इससे कट जाता। यहाँ से कितना बचा 4x, और ये बराबर 360 डिग्री। यहाँ पर 4 का भाग लगाते तो ये आपके पास 9 × 36, यानी कि x बराबर 90 डिग्री आ गया। जैसे ही x बराबर 90 डिग्री आया, यानी कि एक कोण 90 डिग्री का हो गया, तो समकोण त्रिभुज बनेगा। नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। यदि इसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 73.5% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मैं एक साइड लिखता हूँ कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर उसका यहाँ पर 100 है तो अंकित मूल्य इससे 40% अधिक, यानी कि मार्क प्राइस, यानी कि मार्क प्राइस जो है यहाँ पर इससे 40% अधिक, यानी कि 140 रहा होगा। तो बात की जा रही है सेलिंग प्राइस की, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है 140 का 73.5% है, 73%, यानी कि 73.5%। इसका कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए पॉइंट हटाएंगे तो ये बट्टे में 1 0 हो रहेगा, और 1 0 से 1 0 काट दीजिए, ऊपर 14 से गुणा कर दीजिए और 2 स्थान पर दशमलव लगा दीजिए। 14 × 5 = 70 का 0 हासिलाती 7, 14 × 3 = 42 और 7 × 49 का 9 हासिलाती 4, और 14 × 7 = 98 और 4 = 102 आ जाता, और 2 स्थान पर पॉइंट लगा देते। तो यानी कि 102.90 में वो वस्तु बेची जा रही थी। तो यहाँ पर ओवरऑल देखते कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 100 रुपये की वस्तु यहाँ पर इतने में बेची जा रही है, यानी कि प्लस 2.90 का प्रॉफिट हो रहा है, या फिर 2.9 भी इसको लिख सकते थे, यानी कि 2.90 का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर, 100 पर, और गुणा कर देते 100 से। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज जो है आपके पास 2.90 ही आता। इसको आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे 2.9%, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। 25वां देखिए, x - 1/x बराबर 10 दे रखा है, तो इसका मान आपसे पूछा गया था। तो यहाँ से दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, x² + 1/x² की वैल्यू आ जाएगी ये 10 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए प्लस का 2 आता है, इधर -2 आ जाएगा, यानी कि ये सॉरी यहाँ पर जो है -2 आता है, ये इधर +2 आ जाएगा। 100 और 2 करेंगे ऐड तो ये आपके पास जो है 102 हो जाएगा। अब इसका मान हमें बताना था, तो एक बार और स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर एक बार और स्क्वायर करेंगे तो x⁴ बन जाएगा, +1/x⁴ बन जाएगा, और यहाँ पर जो है 102 का स्क्वायर होगा, 102 का स्क्वायर होगा। इस बार -2 होगा क्योंकि यहाँ पर +2 आएगा इधर, और ये -2 इधर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप 102 का स्क्वायर नहीं कैलकुलेट कर सकते तो यूनिट डिजिट से भी आप इसको बना सकते थे। 2 का स्क्वायर कितना होगा, यानी कि 4, यूनिट डिजिट आपके पास यहाँ पर 4 होगा, इसमें से माइनस हो रहा था 2, यानी कि जब -2 करेंगे तो आपके पास यूनिट डिजिट कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाता। अदरवाइज मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी है, मैं एक वीडियो में मैंने 2 संख्याओं का स्क्वायर कैलकुलेट करने की ट्रिक बताई थी, उसमें हमने 2 यहाँ पर देखिए इसको 1 डिजिट के रूप में काम में लेना है, और लास्ट 2 डिजिट या आखिरी 2 डिजिट जो है यहाँ पर, इनको भी 1 डिजिट के रूप में हमें काम लेना है। तो यहाँ पर जो है इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। इसके बाद 10 × में 2 करेंगे 20, और 20 × में भी 2 करेंगे तो ये आपके पास 40 बनेगा, और 40 का 0 हासिल आएगी 4। अब 10 का स्क्वायर करेंगे और हासिल जो 4 आई थी वो इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 104। ये आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। इसका स्क्वायर ये होगा, जब इसमें से 2 माइनस करेंगे तो यही आपके पास आंसर आएगा। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।